बड़ी खबर नई दिल्ली से ऐसी सूचना सामने आ रही है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। अभी अभी जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक बड़ा ऐलान सामने आया है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक बड़ा फंड जारी कर दिया गया है। अब जरा ध्यान से समझिए, कहानी यहाँ से और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने खुद बटन दबाकर इस योजना की पहली किस्त जारी कर दी है और यह पूरा मामला लाइव घोषणा के रूप में दिखाया गया है। अब सोचिए, जब देश का सबसे बड़ा फैसला लाइव सामने आए और उसमें सीधे गरीब और जरूरतमंद परिवारों के घर का सवाल जुड़ा हो तो उत्सुकता और बढ़ जाती है। इसी बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि कुल 55,000 करोड़ रुपए की राशि एक साथ जारी की गई है और यह पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है। यही वह जगह है जहां कहानी और तेज हो जाती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई लाभार्थियों के खातों में पैसा आना भी शुरू हो चुका है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में इतनी बड़ी राशि एक साथ जारी कर दी गई है और क्या सच में पहली किस्त के तौर पर पैसा पहुंचना शुरू हो गया है। इसी बीच प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम सामने आते ही ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के करोड़ों लोगों की नजर इस खबर पर टिक गई है, क्योंकि यह योजना सीधे घर बनाने से जुड़ी है और हर गरीब परिवार के सपने से जुड़ी मानी जाती है। अब आपको बता दें कि इस पूरे दावे में यह भी कहा जा रहा है कि यह सिर्फ एक सामान्य घोषणा नहीं बल्कि एक लाइव प्रक्रिया के रूप में दिखाई गई, जिसमें सरकार की तरफ से सीधे लाभार्थियों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है और किसी भी तरह के बिचौलिए की जरूरत नहीं है। अब यहीं पर असली रोमांच शुरू होता है, क्योंकि जब बात डीबीटी सिस्टम की आती है तो इसमें पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंचता है और आधार लिंक और बैंक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पहले से पूरी होनी जरूरी बताई जाती है। अब सोचिए, अगर लाखों करोड़ों लोगों के खातों में एक साथ पैसा पहुंचने लगे तो सिस्टम कितना बड़ा होगा और कितना तेज काम कर रहा होगा। इसी बीच यह भी दावा सामने आ रहा है कि जिन लोगों का नाम सूची में शामिल है उन्हें ही यह लाभ मिल रहा है और वेरिफिकेशन के बाद ही पैसा जारी किया जा रहा है। अब यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर यह सूची कैसे बनी और किन लोगों को इसमें प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि कहानी के अगले हिस्से में इसी प्रक्रिया की पूरी परतें खुलने वाली हैं और आपको समझ आएगा कि किस तरह से चयन से लेकर भुगतान तक का पूरा सिस्टम काम करता है। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि अभी जो सबसे बड़ा दावा सामने है वह यही है कि 55,000 करोड़ रुपए का फंड जारी हो चुका है और पहली किस्त के रूप में पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो गया है और यही वह मोड़ है। अब कहानी यहाँ से और आगे बढ़ती है और असली सिस्टम को समझने का वक्त आता है, क्योंकि अब बात सिर्फ घोषणा की नहीं है बल्कि उस पूरी योजना के ढांचे की है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर अलग अलग सहायता दी जाती है और यही हिस्सा लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में लाभ राशि को लेकर दावा किया जाता है कि पात्र परिवारों को लगभग 12,000 से लेकर 1,30,000 तक की सहायता मिल सकती है और कई जगहों पर अलग अलग राज्यों के हिसाब से यह सीमा बदलती भी दिखाई देती है। वहीं शहरी क्षेत्र में यह सहायता और अधिक बताई जा रही है, जहां 2,50,000 तक की राशि का उल्लेख मिलता है और कुछ रिपोर्ट में यह भी सामने आता है कि कुछ जगहों पर 1,50,000 तक की सहायता भी दी जाती है। अब इसी के साथ एक और बड़ा पहलू जुड़ता है, जिसमें मनरेगा के तहत मजदूरी का अतिरिक्त लाभ भी जोड़ा जाता है और शौचालय निर्माण के लिए अलग से 12,000 की सहायता का भी उल्लेख मिलता है। अब यहाँ से सिस्टम और गहराई में जाता है, क्योंकि बताया जाता है कि यह पूरी राशि एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग किस्तों में दी जाती है और यही हिस्सा सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। कई जगहों पर 3 किस्तों का सिस्टम बताया जाता है तो कुछ रिपोर्ट में 4 किस्तों का भी उल्लेख मिलता है। अब पहली किस्त को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग आंकड़े सामने आते हैं, जहां कुछ जगहों पर 400 रुपए की पहली किस्त बताई जाती है, वहीं कुछ राज्यों में यह 700 रुपए तक दिखाई देती है और कई स्थानों पर ग्रामीण सहायता के तहत पहली किस्त 40,000 से लेकर 45,000 तक भी बताई जाती है और शहरी क्षेत्र में पहली किस्त को लेकर लगभग 1 लाख तक का उल्लेख मिलता है। अब इसी के बाद दूसरी और तीसरी किस्त का सिस्टम आता है, जिसमें घर निर्माण की प्रगति के अनुसार भुगतान आगे बढ़ता है और अंतिम किस्त तक पूरी राशि का वितरण पूरा किया जाता है। अब इस पूरी योजना का दायरा और बड़ा तब हो जाता है जब इसमें पूरे देश के राज्यों का नाम सामने आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों को शामिल बताया जाता है। अब इसी के साथ राज्यवार आंकड़े भी सामने आते हैं जो इस पूरी कहानी को और भी बड़ा बना देते हैं। उदाहरण के तौर पर बिहार में लगभग 65,000 लाभार्थियों का दावा किया जाता है और वहां करीब 301 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने की बात कही जाती है। हरियाणा में लगभग 6,000 परिवारों को लाभ देने का दावा मिलता है और वहां 151 करोड़ रुपए जारी होने की बात सामने आती है। साथ ही पहली किस्त लगभग 45,000 बताई जाती है। छत्तीसगढ़ में करीब 2,11,000 लाभार्थियों की संख्या का उल्लेख मिलता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख लाभार्थियों की बात कही जाती है। मध्य प्रदेश में लगभग 18,300 लाभार्थियों का दावा और करीब 19 करोड़ रुपए जारी होने की जानकारी सामने आती है और एक दूसरे उदाहरण में उत्तर प्रदेश में ही 54,710 घरों के वेरिफिकेशन और करीब 328 करोड़ रुपए ट्रांसफर का दावा भी जोड़ा जाता है। अब इस पूरे सिस्टम में सबसे अहम हिस्सा चयन प्रक्रिया का बताया जाता है, जिसमें बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।
साथ ही गरीब परिवार, ST SC वर्ग, बेघर लोग, कच्चे मकान में रहने वाले परिवार और महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही जाती है। अब प्रक्रिया की बात करें तो बताया जाता है कि सबसे पहले सर्वे किया जाता है जो ग्राम पंचायत और नगर निगम स्तर पर होता है, फिर नाम सूची में जोड़ा जाता है, उसके बाद आधार और बैंक वेरिफिकेशन किया जाता है, जमीन और दस्तावेज की जांच होती है और फिर सरकार की मंजूरी के बाद जियो टैगिंग और अधिकारी निरीक्षण के बाद घर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और इसी क्रम में किस्तों के माध्यम से भुगतान आगे बढ़ता है। अब यहाँ तक आते आते कहानी का पूरा ढांचा साफ होने लगता है, लेकिन अभी भी अगला हिस्सा बाकी है जिसमें यह समझना जरूरी है कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है। अब इस पूरी कहानी का सबसे अंतिम और लोगों को चौंकाने वाला हिस्सा सामने आता है, जहां बात सिर्फ योजना या पैसे की नहीं रहती, बल्कि यह भी बताया जाता है कि लाभ लेने के बाद आगे की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। साफ साफ शब्दों में समझा जाए तो जब एक बार मंजूरी मिल जाती है और किस्तों के माध्यम से राशि ट्रांसफर होने लगती है, तो उसके बाद घर निर्माण की पूरी जिम्मेदारी लाभार्थी की होती है और सरकार की तरफ से लगातार निगरानी की जाती है। जियो टैगिंग के जरिए और अधिकारी निरीक्षण के जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि घर सही तरीके से बन रहा है। अब इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात जुड़ती है कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी दलाल की जरूरत नहीं होती और पूरा सिस्टम सीधे बैंक खाते और आधार लिंक के जरिए चलता है। अब यहाँ से एक अलग ही मोड़ आता है, क्योंकि इसी तरह की बड़ी खबरों के बीच वीडियो देखने वाले लोगों से लगातार कुछ अपील भी की जाती है। जैसे कहा जाता है कि अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को शेयर करें। अब इसी के साथ यह भी कहा जाता है कि आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि यह समझा जा सके कि यह जानकारी किस किस इलाके तक पहुंच रही है और कितने लोग इसे देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक और रोचक बात जुड़ती है कि दर्शकों की पहुंच और उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की जाती है, ताकि यह समझा जा सके कि यह अपडेट कितना वायरल हो रहा है। अब इस पूरे वीडियो के अंत में फिर से एक बार लोगों को याद दिलाया जाता है कि अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और अगले वीडियो में और भी बड़ी जानकारी आने वाली है, ऐसा संकेत दिया जाता है। अब इसी के साथ पूरी कहानी का यह हिस्सा खत्म होता है, लेकिन एक सोच छोड़ जाता है कि जब भी इस तरह की बड़ी योजनाओं और बड़े फंड रिलीज की खबरें सामने आती हैं तो लोगों में उम्मीद भी बढ़ती है और सवाल भी उठते हैं और अंत में यह संदेश दिया जाता है कि सभी को अपडेटेड रहना चाहिए और सही जानकारी तक पहुंचना जरूरी है। अब इस पूरी खबर का एक आखिरी और सबसे अहम पहलू सामने आता है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में वही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब साफ शब्दों में समझिए कि किसी भी तरह की सरकारी योजना में सबसे बड़ा आधार, पात्रता और वेरिफिकेशन होता है और इसी पर पूरी व्यवस्था टिकी होती है। यहाँ बताया जाता है कि सबसे पहले यह देखा जाता है कि परिवार BPL श्रेणी में आता है या नहीं, फिर यह भी जांच होती है कि परिवार गरीब वर्ग से है या नहीं। इसके साथ ST SC श्रेणी को भी प्राथमिकता दी जाती है और जिनके पास पक्का घर नहीं है या जो अभी भी कच्चे मकान में रह रहे हैं उन्हें भी इस योजना में आगे रखा जाता है। अब यहाँ एक और बात जुड़ती है कि महिलाओं को भी प्राथमिकता देने की बात कही जाती है, ताकि घर निर्माण का लाभ सीधे परिवार तक पहुँचे। अब इसी के साथ एक बड़ा सिस्टम जुड़ा होता है जिसमें सर्वे का काम किया जाता है। ये सर्वे ग्राम पंचायत स्तर पर भी होता है और नगर निगम स्तर पर भी किया जाता है और इसी सर्वे के आधार पर एक लिस्ट तैयार होती है जिसमें नाम शामिल किए जाते हैं। अब यहाँ से अगला चरण शुरू होता है जिसमें आधार कार्ड, बैंक खाता और सभी जरूरी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाता है। जमीन की स्थिति की जांच की जाती है और यह भी देखा जाता है कि लाभार्थी के पास निर्माण योग्य जमीन है या नहीं। अब इसी प्रक्रिया के बाद फाइल आगे बढ़ती है और सरकारी मंजूरी के बाद जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें यह रिकॉर्ड किया जाता है कि घर वास्तव में बन रहा है या नहीं। अब इसी के आधार पर किस्तों का वितरण होता है और धीरे धीरे पूरा घर निर्माण पूरा कराया जाता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि इस पूरी प्रक्रिया में मनरेगा के तहत मजदूरी का अतिरिक्त लाभ भी दिया जाता है और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की सहायता अलग से दी जाती है। अब इसी के साथ यह भी बताया जाता है कि यह योजना पूरे देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में लागू है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, गुजरात,